आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे ग्राफ ऑफ tan x। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो किसी भी ग्राफ को बनाने से पहले हम लोग उसका क्या करते हैं, एक चार्ट बना लेते हैं। तो x के डिफरेंट वैल्यू के लिए हम लोग यहाँ tan x का डिफरेंट वैल्यू लेंगे। तो यहाँ हम लोग एक चार्ट बनाए हैं जिसमें ऊपर x लिखे हैं और नीचे tan x लिखे हैं। तो x के डिफरेंट वैल्यू के लिए हम लोग tan x का डिफरेंट वैल्यू लेंगे। कुछ वैल्यू हम लोग निगेटिव लिए हैं, कुछ पॉजिटिव लिए हैं और एक वैल्यू 0 लिए हैं। तो सबसे पहले हम लोग 0 से स्टार्ट करते हैं और उसमें π/4 ऐड करेंगे। तो 0 से π/4, फिर π/2, π/2 प्लस π/4 होगा 3π/4, फिर पाई 3π/4 और 3π/2। उसी तरह से हम लोग निगेटिव साइड में भी वैल्यू निकालेंगे। -π/4 पे, -π/2 पे, -3π/4, -5π/4 एंड -3π/2। तो चलिए सबका वैल्यू निकालते हैं। तो tan x 0 रखेंगे तो tan 0 का वैल्यू क्या होता है, 0। तो यहाँ पे 0। tan π/4 यानी 45 डिग्री 1 होता है, हम लोग जानते हैं। एंड tan 90 डिग्री π/2 इन्फिनाइट, तो ये हो गया इन्फिनाइट। अब आ गया tan 3π/4। tan 3π/4 कितना होता है, अगर नहीं याद है तो हम लोग निकाल लेंगे। tan 3π/4 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, tan पाई प्लस π/4, सिंपल। tan पाई माइनस π/4, tan पाई माइनस π/4 देन हो जाएगा tan 3π/4। तो ये क्या हो जाएगा, tan पाई माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है। कैसे होता है यहाँ पे भी हम लोग देख लेते हैं। ये है मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट। तो पाई यहाँ पे होता है, ये π/2 होता है, ये 0, ये 3π/2 यहाँ पे फिर हो जाता है 2π। तो tan पाई माइनस थीटा इस क्वाड्रेंट में आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में tan निगेटिव होता है इसलिए -tan π/4 और tan माइनस थीटा -1, π/4 का मान 1 देन -1। तो ये हो गया -1। फिर tan पाई क्या होता है, 0। tan पाई इस पे वैल्यू क्या होता है, 0। तो ये हो गया 0। फिर tan 5π/4 उसी तरह से निकाल लेंगे। अगर वैल्यू याद नहीं है तो tan पाई प्लस π/4 यहाँ पे हो जाएगा। tan पाई प्लस π/4 क्या होता है, tan π/4, क्योंकि पाई प्लस π/4 इस क्वाड्रेंट में आएगा। इस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। तो ये 1 होगा, तो ये हो गया 1। अब है tan 3π/2। tan 3π/2 भी उसी तरह से निकालेंगे। इसको लिख सकते हैं हम लोग tan पाई प्लस π/2। tan पाई प्लस π/2 हम लोग लिखेंगे तो होगा tan 3π/2। तो हो जाएगा क्या, ये tan पाई प्लस tan थीटा यानी tan π/2। tan π/2 का मान क्या होता है, इन्फिनाइट। tan 90 डिग्री इन्फिनाइट, तो यहाँ पे होगा इन्फिनाइट। यही सारा वैल्यू हम लोग फिर निगेटिव के लिए लेंगे। तो tan माइनस थीटा हम लोग क्या जानते हैं, tan माइनस थीटा इक्वल टू -tan थीटा। तो जो वैल्यू पॉजिटिव आया है उसका बस इधर क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो π/4 पे क्या है, 1, तो -π/4 पे यहाँ पे हो जाएगा -1। π/2 पे इन्फिनाइट, तो -π/2 पे माइनस इन्फिनाइट। फिर -3π/4 पे माइनस, यहाँ पे -1 है तो यहाँ पे सिंपल +1 हो जाएगा। 0 का तो 0, यहाँ पे हो जाएगा -1, इधर हो जाएगा माइनस इन्फिनाइट। जो पॉजिटिव वैल्यू है उसका केवल और केवल क्या कर देंगे, इधर माइनस वैल्यू कर देंगे। इधर निकालने की ज़रूरत नहीं है। एक्सिस ड्रॉ करते हैं। तो एक्सिस कैसे ड्रॉ करते हैं, वर्टिकल लाइन मेरा बाई एक्सिस कहलाता है एंड हॉरिजेंटल लाइन मेरा एक्स एक्सिस कहलाता है। ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये माइनस एक्स एक्सिस, ये माइनस वाई एक्सिस। अब इस पे पॉइंट ड्रॉ करते हैं। ये मेरा ओरिजिन है तो ये हो गया 0, यहाँ पे लिखते हैं π/4, इधर लेते हैं, ये हो गया मेरा π/2, ये पॉइंट हो गया 3π/4, ये हो गया पाई, ये हो गया 5π/4 एंड ये हो गया 3π/2। इधर हो लीजिए। अब इधर वही सारा पॉइंट इधर लेंगे, -π/4 माइनस π/2 माइनस 3π/4 माइनस पाई माइनस 5π/4 एंड -3π/2, इतना हो गया।
अब क्या करना है, सारे पॉइंट्स को हम लोगों को शो करना है। अब हॉरिजेंट वर्टिकल एक्सिस पे हम लोग 1 एंड -1 लेंगे। यहाँ पे अगर हम लोग 1 लेते हैं, ये +1 देन दिस इज -1, ये हो गया। अब देखिए ये हो गया। अब जहाँ पे फंक्शन अनडिफाइंड है वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। कहाँ पे फंक्शन अनडिफाइंड है, π/2 पे, तो π/2 पे अनडिफाइंड है, तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। ये π/2 से जा रहा है एंड 3π/2 से इस तरह से लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे। उसी तरह से निगेटिव साइड में भी कर लेंगे, -π/2 पे है, इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर -3π/2 पे लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से, हो गया। अब हम लोग सारा वैल्यू पुट करेंगे। सबसे पहले 0 पे तो 0 होगा, तो ये 0 है। फिर π/4 पे वैल्यू मेरा क्या है, 1 है, यहाँ पे 1 हो गया। फिर वैसे ही वैल्यू मेरा बढ़ते जाएगा। अब अगर बीच का वैल्यू हम लोग इसको लेते हैं तो वो भी ले सकते हैं इधर साइड में। 0 से π/4 सबसे पहले तो हो जाएगा π/6 भी ले सकते हैं। tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री क्या होता है, 1/√3। tan 45 π/4, फिर π/3, तो π/4 1, π/3√3 ये होता है। तो इसमें अगर हम लोग लेंगे वैल्यू यहाँ पे π/6 पे, तो अगर यहाँ पे लेंगे तो 1/√3, तो कुछ वैल्यू नीचे यहाँ पे आएगा इस तरह से। फिर इधर लेंगे π/3 पे, तो π/3 पे आ जाएगा √3, मतलब कुछ वैल्यू यहाँ पे इस तरह से आएगा। इस तरह से वैल्यू मेरा क्या होगा, बढ़ते जाएगा इस तरह से, और π/2 पे इन्फिनाइट हो जाएगा। तो ग्राफ हम लोग किस तरह से ड्रॉ करेंगे। फिर अगर हम लोग निगेटिव साइड में लेते हैं, निगेटिव साइड में बढ़ते हैं, तो π/4 पे -1 यानी पॉइंट होगा यहाँ पे कुछ। फिर एक पॉइंट अगर हम लोग इधर लेते हैं π/6 पे, तो यहाँ पे पॉइंट होगा। फिर π/3 पे लेते हैं तो यहाँ पे कुछ पॉइंट होगा। π/2 पे क्या हो जाएगा, निगेटिव, यानी ग्राफ जो है बाई टच करेगा इसको, पॉइंट मिलेगा हम लोग को इन्फिनाइट पे, ठीक है। तो अब इस पॉइंट को हम लोग क्या करते हैं, मिलाते हैं इस तरह से, इस तरह से मिलाएंगे हम लोग। कर्व बनते जाएगा यहाँ से इस तरह से, इस तरह से मिलेगा पॉइंट मेरा, इस तरह से पैरेलल चल जाएगा, इस लाइन के पैरेलल हो जाएगा। बाई पे जो बाई इक्वल टू π/2 पे जो लाइन है, सॉरी x इक्वल टू π/2 जो लाइन है, ये x इक्वल टू π/2 पैरेलल जो लाइन है, इसके क्या हो जाएगा, ग्राफ पैरेलल हो जाएगा π/4, तो यहाँ पे ले सकते हैं। ये मतलब रफली ग्राफ बनाया हुआ है। इसी तरह से ग्राफ मेरा इस तरह से जाएगा, इस तरह से, इस तरह से इसके पैरेलल हो जाएगा। ये y इक्वल टू x इक्वल टू -π/2 यहाँ पे इन्फिनाइट पे जाके मिलेगा। तो इस तरह से ग्राफ बनेगा। ये रेंज जो है ये क्या है, -π/2 से +π/2 के बीच का रेंज है। अब इसी तरह से इधर देखते हैं, इस सेक्शन में देखते हैं, इस रेंज में। तो अब यहाँ पे देखिए, ये जो है 3π/2 पे क्या है, वैल्यू इन्फिनाइट है, मतलब ग्राफ यहाँ इधर से आएगा इन्फिनाइट से, इस तरह से नीचे आएगा ग्राफ। π/4 पे 1 है, यहाँ पे 1 हो जाएगा वैल्यू। फिर पाई पे 0 यहाँ पे आएगा वैल्यू। 3π/4 पे -1 यहाँ ग्राफ यहाँ पे आएगा। फिर π/2 पे इन्फिनाइट इधर चला गया है, तो इसी तरह से ग्राफ इधर क्या हो जाएगा, डिक्रीज करते जाएगा। तो ग्राफ जो होगा वो कुछ इस तरह से होगा, इस तरह से। ये इधर जो ग्राफ होगा वो इस तरह से होगा, मतलब ग्राफ क्या हो रहा है, रिपीट कर रहा है। π/2 पाई इंटरवल पे ग्राफ रिपीट कर रहा है। देखिए इतना सेक्शन में ये ग्राफ इस तरह से था, फिर इस सेक्शन में ग्राफ इस तरह से था। अब इधर निगेटिव तरफ देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे -π पे क्या होगा 0 एंड -3π/4 पे 1, मतलब वैल्यू यहाँ पे होगा। फिर इसी तरह से लेंगे वैल्यू, इस तरह से बढ़ते जाएगा एंड -π/4 पे -1, मतलब यहाँ पे वैल्यू होगा। फिर बीच में वैल्यू इस तरह से डिक्रीज करते जाएगा। तो ग्राफ जो होगा इस सेक्शन में वो इस तरह से होगा एंड इस तरह से होगा, तो इसके पैरेलल हो जाएगा ग्राफ। तो y इक्वल टू tan x का ग्राफ हम लोगों को कुछ इस तरह से मिलेगा। ये हो गया y इक्वल टू tan x का ग्राफ। और इसका जो पीरियड हो गया देखिए कितना है,
पीरियोडिक विथ पाई। पाई हर सेक्शन में क्या है, पाई है। पाई आफ्टर पाई ये क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। ग्राफ कितने इंटरवल पे रिपीट कर रहा है, पाई इंटरवल पे हर ग्राफ क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। इस सेक्शन में अगर हम लोग देखते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ पे पाई बाई 2 माइनस ऑफ माइनस पाई बाई 2, यानी पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 क्या हो गया, पाई। अगर हम लोग इस सेक्शन में देखते हैं तो भी क्या हो जाएगा, ये 3 पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 यानी 2 पाई बाई 2, तो क्या हो गया, पाई। तो इस सेक्शन में भी क्या है, पाई है। तो हम लोग बोल सकते हैं tan x का जो ग्राफ है वो पाई इंटरवल पे रिपीट करता है, तो इसका जो पीरियड होगा वो क्या होगा, पाई होगा, यानी tan x इज पीरियोडिक विथ पाई। क्वेश्चन पूछा जाता है इस टाइप से, साइन एक्स व्हाट इज द पीरियड ऑफ tan x साइन x और cos x, इस तरह से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे कुछ और ग्राफ, cot x का ग्राफ। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।